top Ukraine minister to visit India on Monday may seek humanitarian aid। जो हमारा कंक्लूजन कहता है, यानी कि हम लोगों ने जितनी खबरें पढ़ी, हमारी टीम ने भी जितना डिस्कशन किया इस विषय पर, तो हम लोग जिस जगह पहुंचे वो जानकारी क्या थी? जानकारी ये थी कि संभव है कि ये इसलिए आ रहे हो क्योंकि इंडिया में इस बार G20 की बैठक होने जा रही है। यूक्रेन G20 का मेंबर नहीं है। हालांकि G20 के अंदर जो अधिकतम देश हैं वो यूक्रेन समर्थक हैं, लेकिन G20 में पुतिन भी आएंगे, शी जिनपिंग भी आएंगे। ऐसी स्थिति में पुतिन का आना, शी जिनपिंग का आना, उसमें यूक्रेन को इनवाइट कर लिया जाए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? जिस तरह से इंडिया ने बहुत सारे देशों को इनवाइट किया है, जैसे इंडिया ने यूएई को इनवाइट किया है, बांग्लादेश को इनवाइट किया है, नीदरलैंड को इनवाइट किया। इंडिया अपने जो मित्र राष्ट्र हैं इन्हें इस मीटिंग में बुला रहा है। तो जब मित्र राष्ट्रों को इस मीटिंग में बुला रहा है तो ये फॉरेन मिनिस्टर यहां आकर के भारत से कह सकती हैं कि आप यूक्रेन को, आप या तो खुद आ जाइए वहां पे या फिर हमें बुला लीजिए इस मीटिंग में। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए क्या हुआ था लास्ट टाइम जब बाली के अंदर मीटिंग हुई थी ना, G20 की मीटिंग हुई थी, तब जेलेंस्की खुद तो आया नहीं था, लेकिन एक मैसेज वीडियो के थ्रू एक तरह से वर्चुअली कनेक्ट हुए थे। तब जब जेलेंस्की वर्चुअली कनेक्ट हुए थे ना, तो उन्होंने एक 10 सूत्री पीस प्रोग्राम दिया था। 10 सूत्री पीस प्रोग्राम मतलब कि यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति कैसे आए, उसके लिए जो 10 पॉइंटर उन्होंने पीस प्लान सजेस्ट किया था वो G20 में ही किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पूरा की पूरा हिस्सा, मतलब मेजॉरिटी पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं मैं, आपको कुछ प्रमुख मुद्दे बता रहा हूं कि रशिया ने यूक्रेन के जिन हिस्सों पर अपना अधिकार किया है, जैसे कि क्रीमिया है या फिर जो और हिस्से अभी जो रिसेंटली कवर किए हैं, उनसे वो पीछे हट जाए। दूसरा, जो वॉर जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, जो अपराधी बने हैं, उनको पूरी तरह से रिहा किया जाए, नुकसान हुआ है वो पैसा दिया जाए और पुतिन के ऊपर वॉर क्राइम का अपराध चला जाए। ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं। हालांकि इस बात पर पुतिन कैसे अलाउ हो सकते हैं तो आप भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में संभव है कि G20 में भारत पर दबाव डालकर ये लोग, हालांकि यूक्रेन की हिम्मत नहीं है कि वो हम पर दबाव डाले, लेकिन यूक्रेन ने अपने विदेश मिनिस्टर को भेज करके कि एक बार जाइए और इंडिया जाकर बात तो करके देखिए कि इंडिया क्या मानता है। ऐसी स्थिति में फिर वेस्टर्न वर्ल्ड भी इंडिया से कह सकता है कि यूक्रेन का भी एक यहां पर आप बात करने वाला मंच लगवा दो ताकि वो अपनी बात रख सके। ये संभव है। Today, India plays a very important role in the world, not only in Indo-Pacific, not only in the global south. The presidency in G20 not only makes it a kind of a president, right, but also brings additional responsibility. We feel that Ukraine agenda is something that impacts the whole world. यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा, पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं। लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। Mr. Smita Sharma, I work independently. Just wanted to check, is India expecting President Zelensky to be in attendance during the G20 summit? Is there an invitation that has been extended, is being extended? And can we keep it tight? Yeah. Your question, Zelensky and G20. No, look, in our view, G20 participation is for members of G20 and for the countries and organizations who we have invited to the G20. And that list we had declared as soon as we assumed the presidency of the G20.
So it is not something, that we have reviewed, and it is not something very honestly which we have discussed with anybody.